Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. My name is Sanjana. I'm a research scholar. So आज हम लोग पढ़ेंगे वूल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके एडवांटेजेस के बारे में एंड उसकी कुछ टाइप्स के बारे में, क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा वूल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और वूल के बारे में। ओके, फर्स्ट हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट, लेंथ एंड फाइनेस। अगर लेंथ और फाइनेंस की बात करें है ना वूल में, तो जो मरीनो वूल है उस वो बहुत फाइन होता है, अप्रॉक्स 70 to 25 माइक्रोमीटर्स तक। बट इसका इसका लेंथ बहुत छोटा होता है, 60 to 100 मिलीमीटर ही तक ही होता है। जबकि जो लिंक वूल जो होता है वो मोटा होता है डायमीटर में, और इसका लेंथ अप्रॉक्स बड़ा होता है मरीनो वूल से, अप्रॉक्स 75 to 250 मिलीमीटर तक होता है। अगर क्रिप्स की बात करें तो द क्रिप्स ऑफ वूल फाइबर इज मोस्टली प्रोनाउंस्ड द फाइन वूल फाइबर। फाइन वूल फाइबर में बहुत ज़्यादा न देखने को मिलता है क्रिप्स में, जैसे ऊन के रेशों का क्रिप्स सबसे ज़्यादा महीन ऊन के रेशों में होता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, सबसे अच्छा क्रिप्स मरीनो वूल, जो मरीनो वूल है ना उसमें देखने को मिलता है में एक रहता है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं 12 वेव्स पर सेंटीमीटर पर ही क्रिस्पनेस देखने को मिलती है। ठीक है, ड्यू टू केस में वूल हैव ट्रैप एयर। क्रिस्पनेस के कारण वूल जो है वो एयर को टाइटली रखता है, जिसके कारण हम लोग अगर स्वेटर, उसका वूल स्वेटर पहनते हैं तो देखते हैं हम लोग ठंडी हवा जो होती है ठंडा मौसम में वो अंदर नहीं आने देती, वो अंदर की गर्माहट तो वो एयर टाइट रखता है, जिसका यूज़ हम लोग गारमेंट्स में करते हैं। ओके, अगर लस्टर की बात करें तो इसमें एक नेचुरल लस्टर पाया जाता है। अगर कलर की बात करें तो इसमें ये वाइट कलर का होता है, कि लगभग लाइट लाइट कलर का होता है। ठीक, डेंसिटी की बात करें तो इसमें लो डेंसिटी स्ट्रेंथ पाया जाता है वूल में। अप्रॉक्स अगर देखा जाए, और ये क्यों है ना, वैसे इसमें ये देखा जाए कि इसमें क्यों कम पाया जाता है, तो क्योंकि इसमें बहुत कम हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, वूल की डेंसिटी जब वो ड्राई होती है तो 8.8 से 15 टेक्स तक है ना उसमें उसकी मतलब की डेंसिटी होती है, जबकि वो अगर गीली होती है तो 7 to 14 टेक्स तक आ जाती है। ठीक है, और हाँ जब वो गीली रहती है ना, जब वो गीला रहता है तो वो और कमज़ोर हो जाता है। अगर इलास्टिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो वूल फाइबर आर हाईली इलास्टिक रिलेशन बिकॉज ऑफ देयर क्रिप्स configuration and partially due to the alpha keratin configuration of the wool polymer। वूल में हाई इलास्टिक एडेसिन पाई जाती है क्योंकि इसमें क्रिप्स पाया जाता है, क्रिप्स कॉन्फ़िगरेशन, और कुछ हद तक इसमें है, कुछ हद तक उन पॉलीमर के अल्फा केराटिन कॉन्फ़िगरेशन की भी पाया जाता है इसके कारण। ठीक है, इसके कारण ये बहुत ज़्यादा इसमें इलास्टिसिटी और लचीलापन आ जाता है, और उनके रेशों की इलास्टिक रिकवरी 2% है एक्सटेंशन पर 99% तक होती है। ठीक, अगर इसमें नमी की क्या मॉइस्चर वाटर इफेक्ट की बात करें तो अंडर ऑर्डिनरी एटमॉस्फेयर कंडीशन वूल विल होल्ड 16 to 18% ऑफ इट्स वेट ऑफ मॉइस्चर। हाँ, जो आम एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ऊन अपने वजन का 16 से 80% नमी ही बनाए रखता है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो वूल इज अ लाइट वेटेड फैब्रिक ऑफ फाइबर ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.32% होता है। ऊन एक हल्का फाइबर जिसकी वजह से इस स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.32% होता है। अब हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अगर इसमें एसिड का इफेक्ट देखें तो ऊन गर्म गाढ़े H2SO4 से पूरी तरह से खराब हो जाता है, लेकिन आमतौर पर दूसरे मिनरल एसिड के लिए रेसिस्टेंस है ये। अगर इफेक्ट ऑफ अल्कलाइज देखें तो कास्टिक सोडा, एल्युमिनियम कार्बोनेट, बोरेक्स, सोडियम phosphate have a minimum effect on wool because of chemical structure of the wool fiber is keratin। जो अल्कलाई का है ना इफेक्ट अगर हम लोग देखें तो कास्टिक सोडा, एल्युमिनियम कार्बोनेट, बोरेक्स, सोडियम फॉस्फेट, इस ये सब का इस पे इफेक्ट बहुत मिनिमम पड़ता है, क्योंकि इसमें केमिकल नेचर कैरेटिन पाया जाता है वूल में। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ब्लीच का देखें तो क्लोराइड ब्लीचिंग जो है वो डैमेज करता है वूल फाइबर को। नॉर्मली हम लोग हाइड्रोजन पेरोडॉक्सिन का यूज़ करते हैं ब्लीचिंग करने के लिए।
इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, wool has good resistance to dry cleaning and other common solvent है। जो इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का बात करें तो उन में ड्राई क्लीनिंग और दूसरे आम सल्फेट के लिए अच्छे रेजिस्टेंस पाए जाते हैं। इंसेक्ट्स का बात करें तो उन पर मॉथ, गर्भ या दूसरे कीड़े हमला कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एनिमल फाइबर है तो इसमें इजीली ये मॉथ या इंसेक्ट्स लग सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, उनमें फफूंदी या बैक्टीरिया के लिए कम रेजिस्टेंस होता है और उनको नमी वाली जगहों पर ज़्यादा देर तक छोड़ना सही नहीं है। ठीक है, इसे ऐसी जगह छोड़ना चाहिए जहाँ पे नमी ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर नमी रहेगा तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट या मॉथ, ये सब फंगस टाइप का चीज़ें लग जाती है। अगर डाई अवेलेबिलिटी की बात करें तो इजी टू डाई, एसिड और मॉडर्न और रिएक्टिव डाई आर सुटेबल। इसमें इजीली डाई हो पाती है। एसिड, मॉडर्न क्या रिएक्टिव डाई के लिए ये बहुत सुटेबल इजीली हो पाती है। इफेक्ट ऑफ हीट की बात करें तो wool become weak or lose its softness when heated at the temperature of the boiling water for the long period of time। अगर उबलते पानी के टेम्परेचर पर लंबे समय तक गर्म करने पर ऊन कमज़ोर हो जाता है और अपनी कोमलता खो देता है। ठीक है, ज़्यादा अगर बहुत देर तक हम लोग है ना पानी बहुत देर तक बॉइलिंग वाटर में अगर वूल को रखते हैं, है क्या, बॉइलिंग होता है तो उसमें जो उसके चमक होता मतलब कि सॉरी चमक बोल रहे हैं, उसकी जो होती है वीकनेस, उसकी डेंसिटी और ख़राब हो जाती है और वो पूरी तरीके से उसकी सॉफ्टनेस खो जाती है। अप्रॉक्स 130 सेल्सियस पर ये गल जाता है और पीला हो जाता है। ये गल जाएगा और पीला हो जाएगा और 300 सेल्सियस पर ये जल जाता है। अब हम लोग कुछ क्लासिफिकेशंस देखते हैं वूल्स के। फर्स्ट लैम्ब वूल वो होते हैं जो 6 to 8 मंथ्स के होते हैं, 6 to 8 मंथ्स के होते हैं जिससे पहली बार वूल निकाला जाता है, उसको लैम्ब वूल कहा जाता है। जो अगर होंगेट की बात करें, होंगेट वूल की, तो होंगेट वो वूल होते हैं जो लगभग 12 से 14 यानी कि 12 to 14 मंथ से ओल्ड होते हैं, महीने के भेड़ होते हैं, जिनकी पहले कटाई नहीं की गई होती है। ये मुख्य रूप से पहले कतरी जाती है और इसका यूज मोस्ट ऑफ द वाप यान के लिए किया जाता है। अगर वेदर वूल की बात करें तो वेदर वूल इज द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शेप older than the 14 month। दिस फ्लीस कंटेन अ लॉट ऑफ सॉइल एंड डर्ट। जो वेदर वूल होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा सबसे पुराना जो सबसे ओल्डेस्ट जो वूल जो ओल्डेस्ट शेप होता है ना, अप्रॉक्स 14 मंथ्स के जो से भी ज़्यादा जो होते हैं उनसे लिया जाता है, इसीलिए इसको वेदर वूल कहा जाता है। इनके वूल में बहुत ज़्यादा डर्ट एंड सॉइल, ये सब गंदगी ये सब देखी जाती है। अगर पुल्ड वूल की बात करें तो पुल्ड वूल इज टेकन फ्रॉम द एनिमल ओरिजिनल रियली स्लॉटेड फॉर मीट। पुल वुड उन वूल से लिया जाता है जो है ना, जो मिली रूप से मीट के लिए काटने के लिए किए जाते हैं, उनसे मीट काटने के लिए है ना लोग यूज़ करते हैं, वैसे है ना वैसे जानवरों से पुल वूल लिया जाता है। द वूल इज पुल्ड फ्रॉम द प्लेट ऑफ द स्लॉटर शेप यूजिंग अ वेरियस केमिकल। और उनको अलग अलग केमिकल का इस्तेमाल करके काटी गई भेड़ की खाल से निकाला जाता है। खाल से निकाला जाता है। पुल्ड वूल के फाइबर खराब क्वालिटी के होते हैं और उनमें घटिया कपड़ा बनता है। अगर डेड वूल की बात करें तो ये वो वूल होते हैं जो एक्सीडेंटली क्या डेट कर जाते हैं, नेचुरली डेट कर जाते हैं, उनसे वूल लिया जाता है, उसको डेड वूल कहा जाता कहा जाता है। और ये इससे ना बहुत लो क्वालिटी के क्लोथ्स बनते हैं। कॉटी वूल, दिस टाइप ऑफ वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शेप that are exposed to severe weather। इस तरह का उन भेड़ों से मिलता है जो खराब मौसम में रहती है, जो खराब मौसम में रहते हैं। और जनरली आपने मतलब कि जनरली होता क्या है ना, इसके भी वूल जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते, क्योंकि खराब वेदर में रहते हैं, अच्छी जगहों पे नहीं रहते हैं, अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं रहते, जिसका मटेरियल जो होता है वो खराब हो जाता है। ठीक है, ये पुअर ग्रेड और हार्ड और इसमें टूटा फूटा तन बहुत नाजुक होता है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं वूल के शिप्स की, कितने टाइप के शिप होते हैं। फर्स्ट आता है मरीनो। मरीनो जो होता है वो बेस्ट वूल वो कहलाता है। ये बेस्ट टाइप के है ना क्वालिटी के वूल है ना हमें देते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग, फाइन और इलास्टिसिटी इसमें पाई जाती है। मरीनो का यूज़ बेस्ट टाइप का है ना क्लोथ्स बनाने के लिए किया जाता है।
वैरायटी ऑफ वूल इज चिफली फाउंड इन स्पेन। इसका जो मरीनो की जाति है वो है ना स्पेन, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अब क्लास 2 वूल की बात करें तो द क्लास ऑफ शेप इज ऑरिजिनेटेड इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड वेल। ये सारी जगहों पे है ना क्लास 2 वूल मिलती है। द स्टेपल फाइबर इज रेटेड लॉन्गर देन मरीनो। और यहाँ और ये जो क्लास 2 वूल होती है ना वो मरीनो वूल से ज़्यादा लंबी होती है। इसका स्टेपल फाइबर ठीक है, ये 2 to 8 इंच ज़्यादा लंबी होती है। और फाइबर मजबूत, बारीक और लचीला, इस ये भी ना स्ट्रॉन्ग, फाइन और इलास्टिसिटी इसमें पाई जाती है। बारीक, मजबूत और मचिया होती है, लेकिन मरीनो वूल से कम मजबूत होती है। ठीक है, इट है स्केल एंड स्क्रिप्ट, ये भी इसमें भी स्केल एंड स्क्रिप्ट से पाए जाते हैं पर मरीनो वूल से कम। अब क्लास 3 वूल की बात करते हैं। ये मिलनी रूप से यूनाइटेड किंगडम में पाई जाती है। ठीक है द फाइबर आर अबाउट 4 to 18 इंच लॉन्ग। इसका जो फाइबर होता है 4 to 18 इंच लॉन्ग होता है। दिस आर कोर्स एंड फीवर क्रिस एंड स्केल, ये बहुत मोटा और इसमें बहुत कम क्रिस और स्केल्स पाए जाते हैं। एज अ रिजल्ट दे आर स्मूथर, हैव अ मोर लस्ट है, जिसके कारण इसमें ये बहुत ज़्यादा है ना चिकने होते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसमें चमक पाई जाती है। अब क्लास 4 वूल की बात करें तो दिस क्लास ऑफ वूल आर 25 to 40 millimeter long, coarse and hair like with a fair scale and little clips। इस तरह के ऊन में 25 से 400 मिलीमीटर लंबे होते हैं और मोटे और बालों जैसे होते हैं, जिन और इनमें कम स्केल और थोड़ा स्क्रिप्स होता है, इसलिए ये ऊन ज़्यादा चिकने और चमकदार होते हैं और इनमें कम मजबूती पाई जाती है और इलास्टिसिटी होती है। अब अगर हम लोग डिफरेंस देखें वुलन एंड वॉर्स्ट में, जो वुलन होते हैं ना वो ज़्यादा शॉर्ट्स होते हैं और ये थोड़े लंबे ज़्यादा होते हैं स्टेपल में। और जो वुलन है इसको ऑलरेडी कार्डिंग की जाती है, जबकि इसमें कार्डिंग कॉम्बिंग दोनों होती है। जो कि लॉन्ग होते हैं तो इजीली पड़ता है इसमें कॉम्बिंग भी करने में। इसमें स्लाइट ट्विस्टिंग मतलब बहुत कम ट्विस्टिंग की ज़रूरत होती है, जबकि वॉरेस्ट में ज़्यादा ट्विस्टिंग की ज़रूरत होती है। अब वुलन जो होता है कोर्स यान होता है, मतलब कि मोटा यान होता है इसका होता है, जबकि ये फाइन पतला होता है। वुलन ये कमज़ोर होता है जबकि ये स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, अब सोर्स ऑफ वुल फाइबर्स की बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट हम लोग कैमल से भी हमें वुल की मिलता है। जो कैमल से हमें मिलता है ना वो बहुत गर्म करता है, इससे बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े हमें मिलते हैं। मोहेर जो हम लोग ने बात की पहले, जो अंगोरो गोट होता है उससे मिलते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के। कैश्मीर से गोट से भी हमें ना ऊल मिलता है, इससे भी बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। लामा जो कैमल है उससे मिलता है हमें, लामा जो है एक जानवर का नाम है जो एनिमल की प्रजाति है उससे उससे मिलता है। अल्पाका ये भी एक डोमेस्टिक एनिमल है, उससे हमें मिलता है। ओके या अब हम लोग एडवांटेजेस की बात करते हैं वूल की। अगर वूल के नेचर के अकॉर्डिंग उसके एडवांटेजेस देखें तो ये रिन्यूएबल है, सस्टेनेबल है, बायोडिग्रेडेबल और एनर्जी इफिशिएंसी इसमें पाई जाती है। ठीक है, रिन्यूएबल है। अब हम लोग इसके हेल्थ की बात करें तो ये ब्रेथेबल है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है, ये लो एलर्जी, इसमें एलर्जी की बहुत कम चांसेस है। टॉक्सिक केमिकल ऑब्जर्वेशन, इसमें टॉक्सिक केमिकल ऑब्जर्वेशन की क्षमता अच्छी ठीक है। साउंड रिडक्शन भी है इसमें। अगर वूल की सेफ्टी की बात करें तो फ्लेम रेसिस्टेंस इसमें पाई जाती है, यूवी रे प्रोटेक्शन देता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसमें होती है। या तो दैट्स इट। तो आज हमारा वूल का चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर आपको कहीं कुछ दिक्कत है तो आप मुझे कह सकते हो, मैं उसे वापस एक्सप्लेन कर दूँगी कहीं कंफ्यूजन हो रहा हो तो। और अगर मुझसे कहीं गलती हुई हो तो आई एम सॉरी, सो सॉरी एंड थैंक यू।